हे स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ अवर सेकंड वीडियो लेक्चर ऑन डेवलपमेंट चैप्टर, जो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारे टॉपिक बता दिए थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेवलपमेंट का मतलब बताया था कि इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मोर इनकम। और मैंने आपको बताया था हर इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, लैंडलेस रूलर का, लेबर का एग्जाम्पल बताया था। और मैंने आपको ये क्लियर किया था कि अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है। और मैंने मटेरियल थिंग्स, नॉन मटेरियल थिंग्स के बारे में आप लोग को क्लियर किया था, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि सर एक के लिए डेवलपमेंट है, दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं है, यानी कॉन्ट्राडिक्ट होता है। तो जिन बच्चों ने पुराना वीडियो नहीं देखा वो जाकर देख लो, ताकि आपको पता पड़ जाए कि एक्चुअल में क्या कंसेप्ट है इस चैप्टर में। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, ये सेकंड वीडियो लेक्चर है, इसमें टॉपिक का नाम है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स, ठीक है। देखो, अलग अलग कंट्रीज़ है, ठीक है, कैसे पता पड़ेगा कि एक कंट्री डेवलप्ड है और दूसरी कंट्री अंडर डेवलप्ड है, क्या क्राइटेरिया है, क्या किसके बेसिस पर कंपेयर किया जाता है, कौन सा वो फैक्टर है। तो बेटा पहले तो ये समझो कंट्रीज़ को क्लासीफाई कैसे किया जाता है। सर एक तो डेवलप्ड होती है, एक अंडर डेवलप्ड होती है, एक डेवलपिंग होती है। तो कुछ ना कुछ तो एक फैक्टर यूज़ किया होगा जिसके बेसिस पर कंट्री को क्लासीफाई किया। अब कंट्रीज़ को कंपेयर करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे बच्चों क्लास में स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर करते हैं, देखो उनकी हाइट के हिसाब से, उनकी हेल्थ के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ फीचर्स लेते हैं हम लोग, तभी जाकर दो स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। मैं कंट्री को कंपेयर करने की जो बात है वो बाद में करूँगा, पहले आप स्टूडेंट्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मेरी बात समझना आप, बहुत सारे हेल्दी स्टूडेंट्स होते हैं, मोटे होते हैं, है ना, वो खाते पीते, क्या वो स्टडीज होते हैं? स्टडीज यानी क्या, पढ़े लिखे बहुत होशियार होते हैं वो? नहीं, ज़रूरी है क्या? जो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, क्या वो फ्रेंडली नेचर के होते हैं? क्या सबसे फ्रेंडलीस्ट हो जाते हैं क्या? नहीं। देखो हर इंसान के अंदर क्वालिटी ऑलराउंडर वाली नहीं होती बच्चों, ठीक है ना। आप जिस जिस भी चीज़ को कंपेयर करें उसका पर्पस देखो। अगर मान लो, देखो अलग अलग क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है। अगर मैं स्पोर्ट्स टीम को चूज़ करूँ, मान लो मुझे 2 बैट्समैन चाहिए मुझे, और मेरे सामने 4 बैट्समैन आ गए, तो मुझे करने कितने सर, 2 बैट्समैन को ही चूज़ करना है, और बढ़िया बैट्समैन चाहिए मुझे जो अच्छी तरीके से क्या करे, प्ले करे। तो मैं कंपेयर कैसे करूँगा? उनकी एबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी, उनका एक्सपीरियंस, वो पहले कहाँ खेलते थे। पर्पस क्या है कंपेयर करने का? सर मुझे अच्छे बैट्समैन चाहिए। डिबेट टीम जो सबसे ज़्यादा बोलता है, मान लो मेरे सामने 2 लड़के आ गए, एक राहुल एक मोहन। राहुल बहुत बोलता है लेकिन उसके बात में दम नहीं है, मोहन कम बोलता है लेकिन उसके बात में दम है। तो डिबेट टीम पर्पस क्या है? जो सबसे अच्छा बोलता है। म्यूज़िक टीम जो सबसे अच्छा गाता है, सिंगर जो अच्छा है। ऐसे नहीं बेसुरा किसी को भी उठा के मैं, है ना, उसको चूज़ कर लूँ। तो आपको पर्पस देखना पड़ेगा कंपेयर करने का। इज़ दैट क्लियर? और कंपेयर करने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। सर कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ये ऊपर मैंने आपको बताया, स्टूडेंट्स की हाइट, हेल्थ, वेट, टैलेंट, इंटरेस्ट। इज़ दैट क्लियर? ये पर्पस। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसे अगर आपको कंट्रीज़ को कंपेयर करना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे ही अगर आपको कंट्रीज़ को कंपेयर करना है, तो सबसे मेन जो सोल फैक्टर है वो क्या है सर? इनकम। क्या है सर? इनकम। जिस कंट्री में जितनी ज़्यादा इनकम होगी वो कंट्री डेवलप्ड होगी। क्या इंडिया डेवलप्ड है? नहीं सर, डेवलपिंग है। यहाँ पर तो मेजॉरिटी गरीबी ज़्यादा है यार, है ना। एक्चुअल में बोलोगे सर इनकम क्यों, दूसरी चीज़ें भी बेटा, वो तो मेरी बात सुनो। तो मैंने बताया था कि लोग इनकम के अलावा दूसरे गोल्स भी देखते हैं, लेकिन मेन जो प्रायोरिटी दी जाती है वो इनकम को दी जाती है, क्योंकि इनकम से इंसान यानी ह्यूमन बींग्स हर चीज़ को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं भाई। सारे मटेरियल चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। इसलिए इनकम को सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताया गया है फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। अब देखो, जो ध्यान से समझना, जो इनकम कंट्री के लोगों की होती है ना, या जो कंट्री की पूरी इनकम होती है, वही इनकम पूरे क्या होती है, लोगों की होती है। सिंपल सी बात है, इनकम ऑफ द कंट्री इज़ इनकम ऑफ द रेसिडेंट्स। रेसिडेंट्स यानी वहाँ के लोग। कोटा में जितने लोग रहते हैं उनकी जो इनकम है, तो कोटा की वही इनकम मानी जाएगी। दैट्स इट, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अब सर इनकम कौन सी यूज़ करें? टोटल इनकम। अब बच्चों मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। टोटल इनकम का मतलब सबकी इनकम को मैं घर घर जाऊँ, सबसे पूछूँ तू कितने कमाते है, तू कितने कमाता है। 133 करोड़ पॉपुलेशन में सबसे पूछना पड़ेगा, ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं। तो बच्चों टोटल इनकम का यूज़ नहीं किया जाता। टोटल इनकम इज़ नॉट यूज़फुल सर।
तो सर वहाँ पर क्या यूज़ होता है सर, वहाँ यूज़ होता है एवरेज इनकम। एवरेज इनकम, एवरेज इनकम का दूसरा नाम होता है सर पर कैपिटा इनकम। अब इसको एक एग्जांपल से समझो आप। मान लो आप एक लोकेलिटी में रह रहे हो, ठीक है, और वहाँ पर 10,000 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10,000। मुझे सबकी इनकम जाननी है, मैं सबके घर जाऊँगा, कितना टाइम होता है क्या? भले आप सारे ऑफिसर लगा दो भाई, इतना टाइम नहीं होता, देखो, ठीक है। तो 10,000 लोग एक सोसाइटी में रह रहे हैं। अब मुझे एवरेज इनकम पता करनी है कि एक कितना कमाता है इंसान। तो मैंने वहाँ पर 100 जनों की एवरेज इनकम का यूज़ किया, यानी 100 जनों के फिगर को उठाया और उसके बेसिस पर इनकम को क्या किया, पता किया। तो एवरेजली मुझे पता पड़ा कि एवरेजली एक इंसान उस पर्टिकुलर सोसाइटी में जहाँ 10,000 लोग रहते हैं 20K कमाता है। 20K का मतलब 20,000 रुपये, ये एवरेज है। अब हो सकता है कोई इससे ज़्यादा भी कमाए, कोई कम भी कमाए, लेकिन एवरेज है, ठीक है। तो एवरेज इनकम के बेसिस पर दो कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है। व्हाट इज़ एवरेज इनकम? एवरेज इनकम का दूसरा नाम पर कैपिटा इनकम। इसका फॉर्मूला इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2017 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी जिसके बेसिस पर कंट्रीज़ को क्लासीफाई किया था। क्लासीफाई समझते हो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2017 कौन सी कंट्री रिच है, कौन सी कंट्री लो इनकम वाली कंट्री है, ये बताया गया। तो देखो बच्चों, जो कंट्री में लोग, जिन कंट्री में लोगों की पर कैपिटा इनकम पर एनम, है ना, US डॉलर 12,056 से ज़्यादा है या उतनी है, तो उन कंट्रीज़ को बोलूँगा रिच कंट्रीज़। क्या बोलूँगा? रिच कंट्रीज़। US डॉलर 12,056 यानी 12,056 के बराबर है, उससे ज़्यादा है पर एनम, उस कंट्री को बोलूँगा मैं रिच। फिर उसके बाद लो इनकम कंट्रीज़ कौन सी होती है बेटा? जिन कंट्रीज़ में US डॉलर पर एनम पर कैपिटा इनकम 955 है या उससे कम है, उनको बोलूँगा लो इनकम कंट्रीज़। सर इंडिया किस में आता है बेटा? इंडिया दोनों में नहीं आता, हमारा भारत महान, हमारा भारत आता है लो मिडिल इनकम कंट्रीज़, ठीक है। यानी हमारे भारत में एवरेजली पर कैपिटा इनकम पर एनम US डॉलर कितना है सर? 1820, ठीक है। हमारा इंडिया कितना है? US डॉलर 1820। तो हमारा इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लेवल पर आता है बच्चों, दैट्स इट। तो रिपीट करना सर, वो कंट्रीज़ जहाँ पर US डॉलर 12,056 तक या उससे ज़्यादा है तो रिच कंट्रीज़। जो कंट्री में US डॉलर 955 या उससे कम है तो लो इनकम कंट्रीज़। इंडिया दोनों में नहीं आता, हमारा भारत महान। उसके बाद इंडिया किस में आता है? लो मिडिल इनकम कंट्रीज़, जहाँ पर US डॉलर 1820 इनकम है पर कैपिटल इनकम। याद रखोगे ये चीज़ें, आपको याद रखनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल समझा रहा हूँ बहुत। अभी तक तो आपने देख लिया सर, टोटल इनकम हम लोग यूज़ नहीं करते। हम लोग किसका यूज़ करते हैं सर? हम लोग सर यूज़ करते हैं एवरेज इनकम का। किसका यूज़ करते हैं सर? एवरेज इनकम का यूज़ करते हैं। क्या एवरेज इनकम यूज़फुल होता है कंपैरिजन में? नहीं सर। चलो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ उसके भी डिसएडवांटेज है, उसके भी लिमिटेशंस हैं, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। सर क्या? अभी ये इस एग्जांपल से समझना। तो बच्चों, ये जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ ना, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम। क्या एवरेज इनकम के अंदर भी कोई कमी होती है क्या? अब इस एग्जाम्पल को ढंग से समझना। पहले पढ़ लेते हैं क्या है ये। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर टू कंट्रीज, दो कंट्रीज है A एंड B। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी हैव अज्यूम दैट दे हैव ओनली कितने सिटीजन्स? 5, 5 लोग हैं। बेस्ड ऑन डेटा गिवन इन टेबल 1.2 कैलकुलेट एवरेज इनकम ऑफ बोथ द कंट्रीज। दोनों कंट्रीज की एवरेज इनकम हम लोग निकालेंगे। तो कंट्री ए में देखते हैं, इसमें पहले जो पर्सन को कितने मिल रहे हैं? पहले सिटीजन को मिल रहे हैं 9,500। दूसरे को कितने मिल रहे हैं? 10,500, 10,500। तीसरे को कितने मिल रहे हैं सर? 9,800। चौथे को कितने मिल रहे हैं सर? 10,000। पाँचवें को कितने मिल रहे हैं? 10,200। ठीक है। अगर तुम लोग सबका टोटल करोगे सर, तो मैं ये साइड में लिख देता हूँ सर, यहाँ पर आएगा आपका करीबन, यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम है, यहाँ लिख देता हूँ 50K लिख देता हूँ। K से समझ में 50,000, ठीक है। और कितने सिटीजन है सर? सर 5 हैं। तो 50 को 5 से डिवाइड करोगे ना बच्चों, तो आपका जो एवरेज बैठेगा ना, वो बैठेगा करीबन 10K। K का मतलब क्या होता है सर? K का मतलब होता है सर 1000, समझ रहे हो। अब कंट्री बी की बात करते हैं।
कंट्री बी की बात करते हैं। सर पहला जो सिटीज़न है कंट्री बी में उसको 500 मिल रहा है, दूसरे को मिल रहे हैं 500, तीसरे को कितने मिल रहे हैं 500, चौथे को कितने मिल रहे हैं 500, पाँचवें को 48,000। अरे तेरी, इतना खतरनाक, यानी ये तो बहुत ही धमाका हो गया सर। ऐसा कैसे हो गया? हो जाता है, कोई बात नहीं। अब आप एक चीज़ समझो, अगर ये ऊपर एकदम से जा रहा है तो नीचे भी तो वापस आ सकता है। ये तो सट्टा हो गया, मतलब बैटिंग हो गई। बैटिंग समझते हो क्या होता है? शर्त लगाना। एकदम से हम नीचे हो गए, एकदम से ऊपर हो गए। तो जो फिफ्थ सिटीज़न है कंट्री बी में उसको कितने 48। तो आप यूँ चीज़ समझो कि जो ये 10K वाला, इसका भी जो एवरेज निकलेगा वो 10K निकलेगा। कैसे? 48,000 में 4 बार 500 को तुम लोग ऐड कर लो तो 50,000 ही होगा। 50,000 को 5 से डिवाइड करो, 10,000 ही माने जाएंगे। समझ रहे हो? अब सर बोलोगे सर दोनों की एवरेज 10,000, उसकी भी 10,000 है सर और उसकी भी 10,000 है। समझ रहे हो बात को? अब दोनों की एवरेज इनकम क्या है सर? सेम है। वो पहले वाले की भी 10K और दूसरे की 10K। डिफरेंस क्या हुआ? बड़ा डिफरेंस बहुत है। अगर आप इंडिविजुअली देखो, कंट्री में पहले बंदे को 9.5 मिल रही है, दूसरे को 10.5 मिल रही है, तीसरे को 98, चौथे को 10,000 500। ऑलमोस्ट सबको सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है कि नहीं? पांचवी कंट्री में देखो, जो कंट्री बी है, यानी कंट्री बी में, बी की बात करता हूँ, उसमें पहले को 500, दूसरे को 500, तीसरे चौथे को 500। बेचारे कितने कम कम पैसे मिल रहे। पाँचवा तो खतरनाक ही इंसान है, 48,000 रुपये कमा रहे हैं, हालांकि एवरेज इनकम दोनों की सेम है। देखो बट बेटा, अब आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा, पूरा पढ़ते हैं अपन। विल यू बी इक्वली हैप्पी टू लिव इन बोथ दीज कंट्रीज? आर बोथ इक्वली डेवलप्ड? परहैप्स सम ऑफ अस मे लाइक टू लिव इन अ कंट्री बी। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर हम कंट्री बी में रहेंगे। क्यों? क्योंकि सब 5 वाले सिटीजन को देख रहे हैं जिसकी इनकम 48,000 है। अरे बच्चों, 48,000 से पहले जो बेचारे गरीब है, जिनको 500 रुपये मिल रहे हैं, उनको तो देखो। इफ़ वी आर शॉर्ट ऑफ बीइंग इट्स फिफ्थ सिटीजन, बट इट इज़ अ लॉटरी मैंने बोला, सट्टा है ये तो। एकदम से इनकम बढ़ गई, नीचे भी तो आ सकते हो। दैट डिसाइड आवर सिटीजनशिप नंबर, देन परहैप्स मोस्ट ऑफ अस विल प्रेफर टू लिव इन अ कंट्री। सारे बच्चों को मैं भी एडवाइस दूंगा और कंसेप्ट भी ये एडवाइस देगा कि कंट्री ए को सर प्रेफर करो। क्यों? उसमें कंसिस्टेंसी है, मिलती जुलती इनकम है। ऐसे नहीं किसी को बहुत ज़्यादा मिल रही है, किसी को बहुत कम मिल रही है। कंट्री बी में तो या तो एकदम नीचे या तो फिर ऊपर। इवन दो बोथ द कंट्रीज हैव आइडेंटिकल एवरेज इनकम। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सेम। कंट्री ए इज प्रेफर्ड बिकॉज इट हैज़ मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स इट। ठीक है बच्चों? इन दिस कंट्री पीपल आर नाइदर वेरी रिच नॉर पुअर। तो कंट्री में ना लोग ज़्यादा गरीब है ना ज़्यादा अमीर है, सब मिलते जुलते भाई भाई। ठीक है? ऑन द अदर हैंड मोस्ट सिटीजन्स इन कंट्री बी, वो क्या है सर? पुअर है। 1% इज एक्सट्रीमली रिच। ये 500 वाले बेचारे गरीब 48,000 वाला इंसान जो कौन है सर? अमीर है। ठीक है? तो जो रिजल्ट है, कंक्लूजन क्या निकलता है सर जो हम लोग पढ़ रहे हैं? While average income is useful for comparison, but it does not tell us how the income is distributed. एवरेज इनकम से अंदाज़ा पता पड़ जाएगा। जैसे मैंने आपको याद है एक एग्जांपल दिया था सर, कौन सा? ये देखो, ये एग्जांपल दिया था मैंने आपको, शायद ये रहा, ये 20K ये दिया था एग्जांपल, दिख रहा है ना? कि 10,000 लोग हैं, 100 जनों का एवरेज निकाला, 20,000 रुपये कमाते हैं। एक बात बताओ, सारे के सारे लोग 20,000 रुपये कमाते होंगे क्या? कोई 20,000 के ऊपर भी कमाता होगा, कोई 20,000 के नीचे भी कमाता होगा। तो क्या रिजल्ट निकलता है सर? एवरेज इनकम। ठीक है, एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट एवरेज इनकम डज नॉट शो एक्यूरेट रिजल्ट, दैट्स इट। ये बताना चाहता हूँ मैं आपको। आई बात समझ में? तो ये कंट्री ए और बी में हम लोग किसको प्रेफर करेंगे सर? कंट्री ए को प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है और कंसिस्टेंसी अच्छी है, दैट्स इट। आया समझ में? ठीक है? और इसी के साथ हमारा सेकंड वीडियो भी कंप्लीट होता है ऑन डेवलपमेंट चैप्टर। आई होप आपको क्लियर होगा। आज मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है बच्चों, आपके लिए स्पेशल नोट्स बनाए हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आप भी मेहनत करो। जो बच्चा वीडियो देख रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। और बहुत सारे अभी वीडियोज़ आने वाले हैं, लेकिन आप पढ़ाई करो, फोकस करो। ठीक है ना? छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, लेकिन इन छोटे छोटे वीडियोज़ में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और 2 बार तो देखो ही सही, ताकि आपका भी टाइम कंज्यूमिंग हो, है ना? जहाँ इतनी मूवीज़ देखते हो 2-2 घंटे की, वहाँ 15 से 20 मिनट का वीडियो भी देख लोगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है? चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दें बच्चों। और जिसको कोई डाउट है तो व्हाट्सअप, जैसे मैं बोलता हूँ, या ऐप के थ्रू आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है ना? और अपने नोट्स कॉपी बना के रखो, कॉपी बनाना बहुत ज़रूरी, कॉपी इज़ इंपॉर्टेंट। कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया से। ठीक है?
चलो बाय।